नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो देखिए, आज मैं बात करने आया हूं एक बड़े ही सेंसिटिव मुद्दे पर, एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर। बात होने वाली है दिलजीत दिलजीत दोसांझ की। देखिए, दिलजीत दोसांझ जो हैं वो भारत के बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, अ, शानदार सिंगर हैं, बेहतरीन एक्टर हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं कि वो बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन एक बार फिर वो अपने पाकिस्तान प्रेम के चक्कर में जो है ना, वो ट्रोल हो रहे हैं। और मैं बार बार ये कहता हूं, देखिए मैं फिर से एक बार कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि दिलजीत दोसांझ बड़े टैलेंटेड हैं। पंजाब की हमारी धरती से जो टैलेंट उनका ये निकला है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। कूट कूट कर भरा हुआ है टैलेंट। लेकिन क्या है ना कि बात सिर्फ टैलेंट की नहीं होती। बात सिर्फ टैलेंट की नहीं, आपके दिमाग के अंदर भी कुछ भरा होना चाहिए। हम सबके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ भरा है। लेकिन दिमाग के अंदर मौजूद उस भरे होने से और उसके बाहर आने से क्या इंपैक्ट आ रहा है, यह देखना बहुत जरूरी है। यह हम सबको पता है। और दिलजीत दोसांझ के अंदर क्या भरा है, ये वक्त वक्त पर बाहर आ ही जाता है। हम सब जानते हैं इसके बारे में। मैं फिर कहता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं। लेकिन जो सोच है ना, दिमाग के अंदर सोच, वो मामला गड़बड़ा देती है। अब इस पर उनके फैंस कहेंगे कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, गालियां भी देंगे। मैंने पोस्ट की थी कम्युनिटी पोस्ट पे, तो कई लोग आ गए डिफेंड भी करने। देखिए, बिल्कुल आपका हक है डिफेंड करने का, वैसे ही मेरा भी हक है सवाल उठाने का। जैसे आपका हक है डिफेंड करने का, वैसे ही मेरा हक भी है सवाल उठाने का, और मैं सवाल उठाऊंगा। हाँ, सवाल अगर मैं बिना किसी सबूत के उठाऊं या बिना किसी लॉजिक के उठाऊं, तब आप उस पर मुझे क्रिटिसाइज करिए। लेकिन अगर सवाल मैं लॉजिक के साथ, सवाल अगर मैं प्रूफ के साथ उठाऊं, तब आपको उस पर सोचना चाहिए। क्योंकि मुझे लेकर पाकिस्तान प्रेम को लेकर बड़ा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। बाहर वाले पर यकीन करते हैं आप लोग और अंदर वाले को ही आप लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बाकी मैं क्या करता हूं ये पूरी दुनिया को पता है। मेरे दो जो कोर मेरे दोस्त हैं, जो मेरी ऑडियंस है, वो जानती है कि मैं क्या काम कर रहा हूं। वो जानती है कि ये क्यों जरूरी है करना। जाकर बॉर्डर पर लड़ नहीं सकते तो कम से कम बात करके उनको यहां पर चुनौती तो दे सकते हैं, उनको काउंटर तो कर सकते हैं। वो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा काम। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं काम करता हूं। तो कुछ सवाल हैं, और ताजा विवाद जो है वो दिलजीत दोसांझ पर उठ गया है। और ये उठ रहा है कि भाई पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों, इतना क्यों? जो पाकिस्तान हमारे भारत के टुकड़े करना चाहता है, खालिस्तान बनाना चाहता है, जो पाकिस्तानी लगे हुए हैं करने में, उससे प्यार इतना क्यों उमड़ के आता है? और एक बार नहीं आता है, कई बार आ चुका है। तो दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आने वाली है, सरदार जी 3। देखिए, दिक्कत ना फिल्म से है, न शायद फिल्म की कहानी से होगी, ना दिक्कत दिलजीत दोसांझ से है। दिक्कत है फिल्म में काम करने वाले पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस से। दिक्कत की जड़ वो है। जो सबसे बड़ी उसमें स्टार हैं, जो दिलजीत दोसांझ की हीरोइन है, उनका नाम है हानिया आमिर। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको। भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले हैं भाई, हानिया आमिर के। अब ये कौन लोग हैं, ये मुझसे मत पूछिए, आप लोग बेहतर जानते होंगे। भारत में बहुत पॉपुलर हैं। तो हानिया आमिर के साथ इनके फिल्म आ रही है, और फिल्म के हीरो दिलजीत दोसांझ हैं और हीरोइन हानिया आमिर। और ये विवाद आज का नहीं है, विवाद काफी दिनों से चल रहा है। जब कास्ट की गई थी हानिया आमिर, तब से विवाद चल रहा है। लेकिन जब कभी खबरें आ जाती, अब चूंकि फिल्म रिलीज होने वाली, तो हंगामा बढ़ गया है, बवाल बढ़ गया है। क्योंकि देखिए, पहलगाम में जो पाकिस्तानियों ने आतंकी हमला किया था, उसके बाद से भारत के एक स्टार का पाकिस्तानी एक्ट्रेस और पाकिस्तानी एक्टर के साथ मिलकर काम करना किसी भी कीमत पर भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब भारत के वो लोग जो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं और वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है या क्या करते आए हैं या क्या करने वाले हैं, वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अलग हो सकता है कि इसकी वजह से विवाद बढ़े तो फायदा हो जाए फिल्म को। कई बार ऐसा करते हैं लोग कि जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं, लेकिन ये जानबूझकर पैदा किया गया विवाद नहीं है, ये जेन्युइन विवाद है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पहलगाम का वाकया तो चलो अभी हुआ था ना, उसकी भी हकीकत दिखाऊंगा, हानिया आमिर ने उस पर क्या कहा था। लेकिन यार,
ये तो समझना चाहिए कि भारत में पाकिस्तानी फिल्में बहुत पहले से बैन हैं, भारत में पाकिस्तानी ड्रामाज बहुत पहले से बैन हो चुके हैं, भारत में पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस भी पहले से बैन हो चुके हैं। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान में है, सालों से पाकिस्तानी फिल्में, पाकिस्तान में भारतीय फिल्में बैन है, पाकिस्तान में भारतीय फिल्में बैन है, वहां पर पाकिस्तान में भारतीय टीवी चैनल्स बैन है, भारतीय ड्रामा बैन है। ये पहलगाम की वजह से नहीं है, पहले से बैन है। तो फिर इसमें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस लेनी पड़ी फिल्म? चाहे मैं दिलजीत दोसांझ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो फिल्म बनाई, जिसने, जो फिल्म का प्रोड्यूसर है, जो भी है, क्या आपको नहीं पता है? और दिलजीत दोसांझ को मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये पॉपुलर हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं। प्रोड्यूसर को कितने लोग जानते हैं? कुछ चंद लोग जानते होंगे। आपको ये बात कहनी चाहिए कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगा पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, लेकिन नहीं, चूंकि आपके अंदर भी प्यार है पाकिस्तानियों के लिए, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन्हीं की जुबानी, मतलब इन्होंने ही बयान दिया था, दिलजीत दोसांझ ने। तो जब भारत में पाकिस्तानी फिल्में टीवी चैनल्स पर बैन है, एक्टर एक्ट्रेस बैन है, तब पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम क्यों? पाकिस्तान में जब भारतीय फिल्में बैन है, भारतीय एक्टर बैन है, भारतीय ड्रामा बैन है, भारतीय टीवी चैनल बैन है, तब पाकिस्तानियों को क्यों रखना है अपनी फिल्मों में? और देखिए, अब मैं बताता हूं ना, भारत के लोग जल्दी भूलते नहीं है, और ये तो बिल्कुल ताज़ा जख्म है, ऑपरेशन सिंदूर। उस वक्त यही हानिया आमिर किस तरह के पोस्ट शेयर कर रही थी, क्या हमें ये नहीं पता? मैं याद दिला देता हूं ना। ये देखिए, पहला पोस्ट इन्होंने अपनी स्टोरी पे लगाया, हानिया ऑफिशियल के स्टोरी पर फातिमा भुट्टो ने ट्वीट किया, वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इंडियाज अग्रेशन इज अ चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट बॉम्ब्स मल्टीपल सिविलियन साइट्स व्हाइल पीपल आर स्लीपिंग। जब भारत ने हमला किया था, ये कह रहे थे। क्लैश रिपोर्ट ने कहा, यह भी पाकिस्तानी हैंडल है, कि द फर्स्ट क्लियर फुटेज ऑफ इंडियन बॉम्बिंग पाकिस्तान, और नीचे लिखा था कावडली, मतलब कायराना। उसको हानिया आमिर ने अपनी स्टोरी बनाई थी। ठीक है, दूसरी स्टोरी भी देख लीजिए भाई। कोई अक्रमा थे, जो भी थे, नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी आई सॉ टुक जॉय इन द पहलगाम अटैक। अच्छा जी, हमने देखा है पहलगाम अटैक पर कितने पाकिस्तानी खुश हुए थे। एवरीवन कंडेम्ड इन, नहीं, बिल्कुल नहीं। येट काउंटलेस इंडियंस ऑन ट्विटर आर ओपनली सेलिब्रेटिंग द डेथ ऑफ इनोसेंट चाइल्ड, नथिंग vindicates the two nation theory more than this, the face of Hindutva extremism is truly vile। हिंदू धर्म पूछ पूछ कर माला, मुसलमानों को नहीं मारा, ये इसमें इस्लामिज्म नहीं दिख रहा था, इस्लामिज्म एक्सट्रीमिज्म रेडिकलाइजेशन नहीं दिख रहा था, उल्टा हमारे ऊपर ही चढ़ बैठा। उसको इन्होंने शेयर किया मैडम ने। वैसे और भी बहुत सारी चीजें शेयर की इन्होंने। जाहिर है, जब 26 हमारे हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारा पाकिस्तानी मुसलमान आतंकवादियों ने, और वहां की स्टार अगर ऐसी पोस्ट शेयर करेंगी, तो इधर से कोई सम्मान तो नहीं दिया जाएगा ना, इनको कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा। और वही हुआ। फिल्म के रिलीज का ऐलान किया दिलजीत दोसांझ ने, तो बवाल मच गया, मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। जाहिर है, भारत का मूड देखते हुए फिल्म बनाने वालों ने कहा कि यार देखो, अगर भारत में इसे रिलीज किया तो और बवाल बढ़ेगा, तो एक काम करते हैं, भारत में रिलीज ही नहीं करते हैं, पाकिस्तान में भी नहीं करते हैं, भारत में भी नहीं करते हैं, विदेश में करेंगे जी। और विदेश में कर लेंगे, अरे कम से कम खालिस्तानियों का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं? जब खालिस्तानी सुनेंगे कि भाई भारत में विरोध हो रहा है, दिलजीत दोसांझ का विरोध हो रहा है, पाकिस्तानी हानिया आमिर का विरोध हो रहा है, चलो हम इसको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट मिल जाएगा, डॉलर में, यूरो में, पाउंड में आएंगे, पैसा निकल जाएगा अपना। समझ रहे हैं? एक तीर से दो निशान, काम हो जाएगा। अब देखिए, सारे न्यूज़पेपर में, बिजनेस स्टैंडर्ड, स्टॉर्म ओवर सरदारजी 3, दिलजीत लाइकली टू फेस बैन फॉर कास्टिंग हानिया आमिर। भारत में आज तक ने कहा, भारत में जल्दी दोसांझ की सरदारजी 3 पर लगा ब्रेक, हानिया आमिर की वजह से मेकर्स ने रोकी रिलीज। इंडिया टुडे भी भाई कि भाई दिलजीत दोसांझ स्किप्स इंडिया रिलीज ऑफ सरदारजी 3 स्टारिंग पाक एक्टर हानिया आमिर। और ये पाकिस्तानी बड़े बेगैरत हैं जी, हानिया आमिर भी उन्हीं में से एक है। सॉरी, भारत में जो लोग हानिया आमिर के फैन हैं, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखिए बेगारती तो है। हानिया आमिर का अकाउंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने बैन कर दिया, कई पाकिस्तानी चैनल्स बैन हुए, सब बैन हुआ, पाकिस्तानी कई अकाउंट्स बैन किए गए। मैडम ने नया अकाउंट बना लिया, क्योंकि मैडम जानती थी कि नया अकाउंट बनाऊंगी और भारत में चाहने वालों की कमी है नहीं, वो नए अकाउंट पर मक्खियों की तरह भिनभिना कर आ जाएंगे, और वही हुआ। खैर, बात हो रही है भारतीय फिल्म की, जिसमें ये मैडम ये हीरोइन है। बात सिर्फ ये नहीं है कि हानिया आमिर है, इसमें 3 और पाकिस्तानी एक्टर हैं। अरे सबको काम दिया गया है, सबको पैसे मिलेंगे भाई, लाखों रुपए कमाएंगे ये लोग,
इंडियन रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में तो शायद करोड़ों हो जाएंगे। इसमें एक ये साहब है, इनका नाम है नासिर चिन्योती। तो नासिर चिन्योती भी सरदार जी 3 में है। एक और एक्टर है डैनियल खवार, ये बंदा भी सरदार जी 3 में, ये भी पाकिस्तानी है। और एक ये सलीम अलबेला, ये भी वहां का एक्टर है, ये भी पाकिस्तान का है और ये भी दिखेगा। अब बवाल बढ़ा, देश का मूड लोगों ने देखना शुरू किया। भारत में तो रिलीज नहीं हो रही है। तो देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड क्या लिखता है, स्टॉर्म ओवर सरदार जी 3, दिलजीत लाइकली टू फेस बैन फॉर कास्टिंग हानिया आमिर। अब दिलजीत दोसांझ पर बैन का लगेगा। ठीक है जी। अब देखिए, जो वेस्टर्न इंडिया सिने फिल्म एम्प्लॉइज, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज FWIC, उसके प्रेसिडेंट है BN तिवारी। अब देखिएगा, कई लोग इसको ना पंजाब वर्सेस हिंदी भी बना लेंगे और फिर आदत है ना। उन्होंने इंडिया टुडे को कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फॉर्मल डायरेक्टिव इशू करने वाली है जिसमें दिलजीत दोसांझ पर और उनके फिल्म के प्रोड्यूसर पर भारत के भीतर बैन लगाया जाएगा। समझ रहे हैं, बात ये बड़ी है, लेकिन दिलजीत दोसांझ और बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। चाहने वाले बहुत हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वही दिलजीत दोसांझ हैं जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले थे, बड़ी तारीफें शरीफें की थी और मोदी जी भी बिल्कुल बढ़िया से मिले थे। और मोदी जी जब मिले तो बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, भाई जो वाई नॉट शंभू बॉर्डर, दिलजीत दोसांझ स्लैम्ड बाय फार्मर्स फॉर मीटिंग PM नरेंद्र मोदी, याद है आपको? तो बड़ा बवाल हुआ था, पंजाब के किसान बड़े नाराज हैं जी, ये हैं जी वो जी, बड़ा साल 1.5 साल तक जाम रहा सब मामला। तो गुस्सा आ गया दिलजीत दोसांझ पर। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, कलाकारों को आज़ादी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। मैं क्यों कहता हूं पाकिस्तान का प्रेम? ये वही दिलजीत दोसांझ हैं जिन्होंने बयान दिया था, एक पाकिस्तानी को बुलाया अपने, कहीं पे ये शो कर रहे थे, पाकिस्तानी को बुलाया अपने पे और बोला कि देखो हमारे नेताओं ने बांटा है, पंजाबियों ने, आर्ट ने नहीं बांटा है, हम पंजाबी सबको, समझ रहे हैं? लेकिन वही अब पंजाबी सिंगर, पंजाबी एक्टर से पूछिए वो क्या कहेंगे काफिरों के बारे में, नुसरत फतेह अली खान हो चाहे जो भी हो, पता है ना सबको। लेकिन उसके बाद भी, और क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हमारा हक नहीं बनता पूछने का? दिलजीत दोसांझ सिख है ना, जरा इस खबर को पढ़िए। पाकिस्तान लिटरली ट्राइड अटैकिंग गोल्डन टेम्पल, हमारी आर्मी ने कहा था ना ये खबर। पाकिस्तान ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स टारगेटिंग द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर वेयर थ्वाटेड इंडियन आर्मी। कहा कि हरमिंदर साहिब पर उन्होंने मिसाइलें मारी, ड्रोन मारे, हमने बचाया। और उसके बाद भी ये उसी पाकिस्तान की एक्ट्रेस और एक्टर के साथ ये फोटो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम रिलीज कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। क्या सवाल नहीं बनेगा? क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? ऐसे तो हमारे ऊपर ही आप लोग चढ़ बैठे थे भाई कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप ये करते हैं, जबकि मेरा काम है काउंटर करना। में एक वीडियो दिखा दो जिसमें मैंने सपोर्ट किया हो, जिसमें मैंने काउंटर ना किया हो, जिसमें उनको लताड़ा ना हो, जिसमें मैंने उनको फैक्ट ला के ना दिखाया हो आपको उनके खिलाफ, उनके नैरेटिव को बर्स्ट न किया हो, मैंने तोड़ा ना हो। वरना आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान की बात नहीं हो रही होती, आज भी पाकिस्तान के चारों लड़ाइयों में हार जाने की बातें ना हो रही होती, आज भी पाकिस्तान की तरफ से टॉयलेट भारत में नहीं है उसके कमेंट्स आ रहे होते हजारों की संख्या में, जो आने बंद करवाए मैंने। लेकिन आप लोगों को इससे क्या? आप लोगों को लगता है मैं तो पाकिस्तान प्रेम हूं, लेकिन ये क्या है? ये तो डायरेक्टली भारत का प्रोड्यूसर पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर बनाता है। क्या वो फ्री में काम कर रहे होंगे या पैसे पाकिस्तान की जेब से जा रहे होंगे उसमें, या भारत के पैसे गए होंगे उसमें? दिलजीत दोसांझ क्यों नहीं बोलते कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा इनके साथ? हमारे खिलाफ तो आप लोग बहुत आवाज उठा देते हो, जाओ ना, करो ना प्रोटेस्ट इनके खिलाफ। नहीं वहां पे नहीं जाएंगे, ना 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 ना, वहां पे अपना एजेंडा सेट नहीं होगा। ये तो यूट्यूबर है ना, इंडिविजुअल है, इसको तो दबा ही देंगे हम लोग, इसको तो गाली गलौज कर ही देंगे और वो तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। बोलते रहो, भौंकते रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो बात समझनी पड़ेगी और सवाल तो उठेंगे जी। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन सवाल तो उठाया जाएगा और दिलजीत दोसांझ पर भी सवाल उठेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे।
दोस्तों आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,